हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 6.3 को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो मैंने आपको बताया था कि दो बहुभुज जो होते हैं पॉलीगन्स कब समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उनकी संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो आपको पता है कि त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने कोई दो ट्राइंगल ले लिए, इसका नाम दे दिया ए बी सी और इसका नाम दे दिया डी ई एफ। अगर इन दोनों को समरूप प्रूव करना है तो हमें क्या देखना होगा, इनके संगत कोण। तो ए का संगत कोण कौन सा है, डी, बी का संगत कोण ई और सी का संगत कोण कौन सा है, एफ। और संगत भुजाएं भी देखिए इसमें। तो देखिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि इसके संगत कोण बराबर, मतलब ए बराबर होना चाहिए किसके, डी के। इसी तरह बी बराबर होना चाहिए ई के और कोण सी बराबर होना चाहिए एफ के। दूसरी कंडीशन क्या है कि संगत भुजाएं, तो ए बी की संगत भुजा कौन सी है, डी ई। इसी तरह बी सी की संगत भुजा कौन सी है, ई एफ, है ना। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखना है हमें। अब ए सी की जो संगत भुजा है इस ट्राइंगल में कौन सी है, डी एफ। तो ए सी बाई डी एफ। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो बहुभुज जो है, कोई भी पॉलीगन क्या हो जाता है, समरूप प्रूव हो जाता है। यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के समरूप प्रूव हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, तो ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो गया किसके, डी ई एफ के। तो कैसे पढ़ेंगे, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। हम इसको ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब हम इसको ऐसा लिखेंगे तो हमें शीर्षों की जो संगतता है उसके क्रम को सही क्रम में लिखना है ना। तो क्रम देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर हम इसको त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, ऐसा लिख देगी ई डी एफ, ऐसा लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए बी सी और ई डी एफ, ये तो क्रम ही चेंज हो गया, ये इस तरफ हो गया और ये तो इस तरफ जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ए का जो संगत कोण है वो कौन सा है, डी है ना। और यहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि ए बी सी ई डी एफ के समरूप होगा। तो इसका मतलब ए का संगत कोण कौन सा होना चाहिए था, ई होना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। आपको इसमें क्रम का ध्यान देना है। जैसे कि देखो, अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, या फिर यहाँ पर ए बी सी नहीं लिखे तो त्रिभुज बी ए सी ऐसा लिख सकते हैं, बी ए सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ, ई डी एफ। तो ये लिखना सही होगा, क्योंकि इसमें आपने क्रम को मिस नहीं किया है। देखिए बी ए सी, तो बी का जो संगत कोण है वो कौन सा है, ई है। तो यहाँ पे देखिए आपने पहले क्या लिखा है, ई लिखा है। तो ई डी एफ, तो ऐसा लिखना तो सही है, लेकिन अगर आप क्रम चेंज कर देते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। अब याद कीजिए कि पिछली वीडियो में हमने एक अच्छी बात पढ़ी थी कि त्रिभुजों की समरूपता प्रूव करने के लिए अगर उनके संगत कोण बराबर हो जाए तो हमें उनकी संगत भुजाएं समानुपाती करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज में अगर उनके संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं जो है वो अपने आप ही संगत समानुपाती हो जाती है ना। थेल्स ने एक थेल्स थ्योरम थी, उसके हिसाब से एक परिणाम दिया था हमें, और वो ये था कि समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए कुछ नियमों या कसौटियों को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रमेय 6.3 में एंगल 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 समरूपता नियम। आपको याद होगा कि हमने 9th क्लास में सर्वांग समता के नियम पढ़े हैं। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए कुछ नियम हुआ करते थे, जैसे कि साइड एंगल साइड नियम, साइड साइड साइड, है ना। इस तरह के सर्वांग समता नियम थे। तो यहाँ पे हम त्रिभुजों को समरूप प्रूव करने के लिए समरूपता के नियम पढ़ेंगे। तो पहला नियम है हमारा एंगल 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 समरूपता नियम। तो क्या है ये, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात मतलब समानुपाती होती है, और तब ये त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ले, आप चांदी की सहायता से दो त्रिभुज बना सकते हैं जिसके अंदर आपको एंगल जो है वो सेम लेने हैं। जैसे कि ये मैंने ले लिया 60 डिग्री, है ना। फिर यहाँ पे भी ये मैंने 60 लिया, इसको लिया 40 डिग्री, यहाँ पे भी इसको 40 डिग्री लिया, और ये बचा कितना, 80 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी ई एफ।
अगर अब हम इन दोनों त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज डी ई एफ में अगर हम देखें तो देखिए आप, इसके संगत कोण जो है वो कैसे है, बराबर है ना। इस ए बी सी में ए का संगत कोण कौन सा है, डी, और ये एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। इसी तरह एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी जो है वो बराबर है एंगल एफ के। तो हमारा ये थ्योरम या फिर ये प्रमेय क्या कहता है कि ये जो रूल्स है वो कहता है कि अगर संगत कोण बराबर हो गए, किसी त्रिभुज में अगर संगत कोण बराबर हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं अपने आप ही बराबर हो जाती है, मतलब बराबर नहीं, सॉरी, समानुपाती हो जाती है ना। ये आपको पहले से भी पता है कि समान कोणिक त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो देखिए यहाँ पर कोण समान है तो संगत भुजाएं जो है वो वैसे ही समानुपाती हो जाएगी। आप देखना कि अगर आप चेक करोगे ना इनको नाप के, तो ए बी की जो लेंथ है, ए बी लेंथ अनुपात डी ई की लेंथ का अनुपात, और ए सी बाई डी एफ एंड बी सी बाई ई एफ, इनका जो अनुपात है वो बराबर ही आएगा। देखना आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉपर नाप के बना नहीं सकता, लेकिन आपको क्या करना है, चांदे की सहायता से पहले त्रिभुज बनाना है ना, और उसमें फिक्स कोई भी दो एंगल। देखो यहाँ पर एक खास बात क्या है कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल जो है वो बराबर हो जाए तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है। कैसे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर इसमें जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं इस 80 को हटा देता हूँ यहाँ से, और सिर्फ ये जो 60 और 40 है, तो यहाँ से देखो इस त्रिभुज ABC में अगर हमको तीसरा एंगल ज्ञात करना है तो हम कैसे करेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यही करेंगे। तो 180 में से हम 60 प्लस 40 मतलब ये 100 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 80 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे भी देखो 60 और 40 ही है, और 180 में से माइनस करेंगे तो 80 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये कि एंगल सम प्रॉपर्टी से योग जो कोण योग गुणधर्म जो है उसकी वजह से अगर किसी त्रिभुज में दो कोण अगर समान है ना, तो तीसरा कोण अपने आप ही समान हो जाता है। तो इस नियम को हम एंगल समरूपता नियम भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ दो कोण समान होने पर भी ये नियम सत्य हो जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एंगल कसौटी भी इसको कहा जाता है ना, एंगल नियम भी इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको रूल्स दे रखा है कि एस समरूपता नियम। इसमें क्या है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं। अब देखिए कि मैंने आपको क्या बताया था कि बहुभुज को अगर समरूप प्रूव करना है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती, दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन त्रिभुजों में क्या है, इस नियम में हमने क्या देखा कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं जो है वो तो अपने आप ही समानुपाती हो जाएगी। और इसमें क्या दे रखा है कि अगर संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते। मतलब अब हम ये क्या कह सकते हैं कि इस नियम में अगर संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाएं बराबर हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे त्रिभुज जो है वो समरूप प्रूव हो सकते हैं, हो जाएंगे आराम से। तो इस नियम को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, दो त्रिभुज बनाने हैं जिनकी भुजाएं कैसी लेनी है, समानुपाती लेनी है। मतलब ये कोई त्रिभुज मैंने बनाया तो इसकी एक भुजा ले लो 3 सेंटीमीटर, ये ले लो 8 सेंटीमीटर और ये ले लो 6 सेंटीमीटर। एक और कोई त्रिभुज बना दो, बड़ा बना दो थोड़ा, है ना, तो इसकी जस्ट डबल कितनी 6 सेंटीमीटर ले लो, ये ले लो 16 सेंटीमीटर और ये ले लो 12 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इनकी भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो कैसा आएगा, बराबर आएगा, सबका 1/2 आएगा। इसको नाम दे दो ABC और इसको नाम दे दो DEF। तो अगर आप इस तरह से समानुपाती भुजाएं लेते हो, है ना, समान अनुपात की भुजाएं लेते हो तो इनके एंगल 100% समान आएंगे। एंगल को नाप के देखेंगे तो 100% एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर आएगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर आएगा और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। बहुभुजों में तो हमें सारे संगत कोण, सारी संगत भुजाएं सारी चेक करनी पड़ती है, लेकिन त्रिभुजों में देखिए कितना अच्छा है कि 3 चीज़ों को ही चेक करके हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो समरूप है या नहीं। तो यहाँ पे 3 भुजाओं को चेक करना है और इसमें 3 एंगल को चेक करना है। और तीसरा जो नियम है उसमें देखिए आप प्रमेय 6.5 में साइड एंगल साइड समरूपता नियम,
इसमें आपको दो तो साइड चेक करनी है, मतलब दो भुजाएं और तीसरा एंगल। तो देखिए एंगल जो है वो किस इन दोनों साइड के बीच में है ना। तो यहाँ से देखिए पढ़िए इसको कि यदि दो त्रिभुजों में संगत दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो और उनके मध्य का कोण, उनके बीच का कोण होना चाहिए, और उनके बीच का कोण अगर बराबर आ जाए तो वो दोनों त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। आपको याद हो तो सर्वांग समता में भी एक ऐसा नियम था, साइड एंगल साइड। तो वहाँ पे क्या दो भुजाएं हम देखते थे और उनके बीच का एंगल अगर कॉमन आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो फिर वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते थे। तो वैसा ही यहाँ पर भी है कि हम कोई भी दो त्रिभुज ले यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। फ्री हैंड से बना रहा हूँ, थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना, है ना, प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो देखिए इसको नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया DEF। अब हमें क्या करना है, दो भुजाएं सेम लेनी, मतलब इसको 2 सेंटीमीटर ले लो, इसको 4 सेंटीमीटर ले लो, इसको 3 सेंटीमीटर ले लो, इसको 6 सेंटीमीटर ले लो। और ये दोनों भुजाएं समानुपाती है या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। और इनकी मध्य का जो कोण, बीच का कोण है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसको 50 डिग्री ले लो और इसको 50 डिग्री ले लो। अब अगर आप ऐसे नाप के देखेंगे, इन कोण को नाप के देखेंगे, तो भी ये कोण, ये बी कोण इस ई कोण के बराबर आ जाएगा और ये सी कोण जो है वो एफ के बराबर आ जाएगा। और बाकी की जो भुजाएं है ना, वो भी, ये एक भुजा रह गई तो ये भी आपस में कैसी आ जाएगी, समानुपाती आ जाएगी। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप प्रूव हो जाएंगे। तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, और कौन से नियम से, SAS समरूपता नियम से। तो चलिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं और त्रिभुजों को हम इन नियमों की सहायता से समरूप प्रूव करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि त्रिभुजों के कौन कौन से युग्म समरूप है और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने इसको उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ट्राइंगल दे रखे हैं, कौन कौन से, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। अब देखिए यहाँ पर एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, तो एंगल A बराबर है एंगल P के, है ना, कितना है, 60 डिग्री है। इसी तरह एंगल B बराबर है किसके, एंगल Q के, और एंगल C बराबर है किसके, एंगल R के। तो देखिए यहाँ पर तीन कोण जो है वो बराबर हो गए, मतलब ABC और PQR में इसके संगत कोण कैसे हैं, बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 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 समरूपता नियम से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQR के। इस तरह से आपको लिखना है। देखिए हमने इसको सांकेतिक रूप में भी लिख दिया और कौन सी कसौटी का हमने उपयोग किया वह भी यहाँ पर लिख लिया। अब देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए आपको दो त्रिभुज दे रखे, कौन से, ABC व त्रिभुज PQR में। तो इसमें देखो कि AB जो भुजा है, AB भुजा PQ के कैसी है, संगत भुजा है, और AC बाई PR बराबर BC बाई QR। हमने संगत भुजाओं को बराबर लिखा। अब देखते हैं कि ये वास्तव में बराबर है या नहीं, है ना, समान अनुपात में है या नहीं। तो देखिए AB कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और PQ 6 दे रखी है, और ये AC कितनी है, 3, और PR कितनी है, 5, और ये तो हमें दे नहीं रखी, सॉरी इसमें ये भी हमें दे रखी है, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ। ये जो है वो 2.5 है और ये 4 है, तो 2.5/4। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 3, और ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 और 5 8 40। तो देखो ये कितना आया, 1/3 बराबर 3/5 बराबर 5/8। तो ये समान है क्या, नहीं है, मतलब समान अनुपात में नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप नहीं होंगे। ABC और PQR तो समरूप नहीं होंगे। लेकिन देखिए इनको ध्यान से देखिए कि ये जो AB है वो QR की आधी है ना। देखो QR जो है वो AB की डबल है, और यहाँ पे देखो ये PQ जो है वो AC की डबल है, और 2.5 और 2.5 का डबल कितना होता है, 5 होता है, तो ये PR है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ABC जो है त्रिभुज ABC
वो त्रिभुज क्यू आर पी के समरूप हो सकता है। देखिए यहाँ से समानुपाती आ जाएगी। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल में देखते हैं। पहले हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे, ए बी सी और पी क्यू आर लिया था। अब हमें देखना है कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज क्यू आर पी में, इसके अंदर देखो कि ए बी की जो संगत भुजा वो कौन सी हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी। तो ए बी बाई क्यू आर बराबर बी सी बाई आर पी, बी सी बाई आर पी बराबर ए सी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी क्यू। तो ए बी कितनी है हमारे पास 2 और क्यू आर 4 और बी सी 2.5 और आर पी दे रखी है 5, ए सी हो जाएगी 3 एंड पी क्यू हो जाएगी 6। तो अब देखिए यहाँ पे कि ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो अब इनका अनुपात कैसा आ गया, भुजाओं का समान अनुपात आया, समानुपाती हो गई भुजाएं। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ए बी सी और क्यू आर पी एस 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 समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्रम का ध्यान। अब देखिए इसी का तीसरा, इसमें आपको 2 ट्राइंगल दे रखे हैं और इनकी भुजाएं दे रखी है। और अगर ये तीनों भुजाएं जो है वो समानुपाती हो जाए तो क्या ये समरूप हो सकते, बिल्कुल हो जाएंगे एस 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 समरूपता नियम से। बाकी एंगल तो हमें इसमें दे नहीं रखा है। तो देखिए ये जो एम पी है ये इस डी की आधी है ना, 2 4 का आधा है और 3 जो है वो 6 का आधा है और इसी तरह 2.75 का आधा नहीं है। तो ये तीसरी भुजा जो है वो समानुपाती नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 2 भुजाएं तो समानुपाती हो रही है लेकिन तीसरी नहीं हो रही है और इसमें कोई एंगल भी नहीं दे रखा है। अगर इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा होता तो ये एस ए एस समरूपता नियम से क्या हो जाते, समरूप हो जाते हैं। क्योंकि समानुपाती भुजाओं के बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें दे रखा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ डी सी समरूप दे रखा है ओ बी ए के। तो ओ डी सी ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दे रखा है। एंगल बी ओ सी दे रखा है 125 और सी डी ओ दे रखा है 70 डिग्री। और हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल ज्ञात करना है, डी सी ओ ये वाला ज्ञात करना है और ओ ए बी ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि दिया क्या है हमें। तो त्रिभुज ओ डी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज ओ बी ए के, है ना। और आपको पता है कि 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हैं मतलब इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ओ डी सी तो ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर होगा ओ बी ए, है ना, ये जो समरूप दे रखा है हमें, क्रम देखना है हमें। तो ये ट्राइंगल इसके बराबर होगा। फिर ये जो डी है ये बराबर होगा बी के और सी बराबर हो जाएगा ए के। तो लिख लो यहाँ से। इसलिए एंगल डी ओ सी जो है डी ओ सी बराबर होगा किसके, एंगल बी ओ ए के, है ना। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है, ऐसा क्वेश्चन में लिख लेना है। फिर एंगल डी सी ओ बराबर होगा एंगल ओ ए बी के। देखो इस चित्र में ये वही रीज़न दे देंगे यहाँ पे। और फिर एंगल सी डी ओ ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो सी डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल ए बी ओ के। ये रीज़न दे देना है आपको। अब देखो और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है कि बी ओ सी 125 डिग्री है। तो देखो ये जो बी ओ सी बना हुआ है इस सरल रेखा ए सी पर बना हुआ है। और ये देखो आपको पता है कि सरल रेखा पर बने कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। वो लीनियर पेयर बनाते, रेखिक युग्म बनाते। तो ये 125 और ये दोनों कोण मिलके कितना बने, 180 हो जाएगा। लिख पाएंगे कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी इनका योग कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें डी ओ सी मिल जाएगा, एंगल डी ओ सी बराबर, क्योंकि देखो बी ओ सी तो हमें दे रखा है 125, तो 180 में से 125 माइनस करेंगे कितना आएगा, 55 डिग्री। तो ये हमें मिल गया एंगल डी ओ सी मिल गया, ये वाला हमें मिल गया। देखिए ये जो ट्राइंगल है ऊपर वाला, इसके अंदर हमें 2 एंगल तो पता चल गए। ये एक तो 70 डिग्री है ही है और ये वाला जो एंगल है वो 55 है। तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी पता है हमें, ठीक है। फिर एंगल ओ हमें पता है, और हमें एंगल कौन सा चाहिए, डी सी ओ, ये वाला एंगल। और इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ बराबर 180 माइनस 70 प्लस 55, है ना, -70 माइनस 55, ऐसा हो जाएगा। अब देखो 180 में से ये जाएगा तो कितना आएगा, ये कितना हो गया 125, और 180 में से तो ये 55 ही आ जाएगा ये भी। तो अब देखो यहाँ पे ये जो डी सी ओ है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ओ ए बी। तो डी सी ओ जो है वो ओ ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो तीनों ही हमारे पास कितने आ गए 55, 55 एंड 55। ऐसे ये क्वेश्चन करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें देखिए समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर दे रखी डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये है। तो इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये नहीं रखा है तो। एक समलंब त्रिभुज चतुर्भुज बना दो यहाँ पे ए बी सी डी, ऐसा ही होता है समलंब, है ना, ए बी सी डी। अब देखिए इसमें विकर्ण जो है वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये विकर्ण बना दो, ये ओ बिंदु इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और अब हमें प्रूव क्या करना है कि ओ ए जो है वो ओ ए बाई ओ सी, तो ओ ए कौन सा हो जाएगा, ये वाला, बाई ओ सी मतलब किसी और ट्राइंगल का भुजा है ये ओ सी, ये वाली। और फिर है ओ बी बाई ओ डी, ओ बी ये वाली और ये ओ डी। तो देखो हमें दो त्रिभुजों को यहाँ पर समरूप प्रूव करने की जरूरत है, तभी उन दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इस तरह से बराबर प्रूव होगा, है ना। तो देखो ओ ए इस त्रिभुज में आ रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं एक तो हम, ए ओ बी। तो यहाँ पे ले लो ट्राइंगल ए ओ बी व दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले सकते हैं हम, देखो ओ सी, ए ओ के अपॉन में ओ सी आ रहा है, मतलब ये वाला ट्राइंगल डी ओ सी हम ले सकते हैं, है ना, सी डी ओ ले सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल सी डी ओ या फिर सी ओ डी ना, सी ओ डी ऐसा लिखो, सी ओ डी, क्योंकि देखो ओ को हमने इसमें बीच में लिया है, तो यहाँ पे सी ओ डी लेना चाहिए आपको, तभी ये इसके अनुपात में आएगी, है ना। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम समरूप प्रूव कर लें तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, इस एंगल को 1 नाम दे दिया और इस एंगल को 2 नाम दे दिया। इसको नाम दे दूंगा मैं, एक काम करो इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। अब देखो कि समलंब चतुर्भुज में ये दोनों जो भुजाएं होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। तो इस तरह से एंगल बन रहे हैं, तो क्या ये जो कोण है 4, ये इस 3 के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी तरह ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं कि DC जो है वो समांतर है AB के, क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है, ठीक है। एंड ये दोनों एंगल कौन से, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो देखो अब दो एंगल बराबर हो गए। तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए ओ बी समरूप प्रूव हो जाएगा सी ओ डी के, है ना। और आपको पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप प्रूव हो गए तो इनकी भुजाएं कैसी होती है, समान अनुपात में होती है। तो ए ओ बी की भुजा ए ओ, इसको ले लो, ओ ए ले लो, है ना, और एक भुजा ये वाली इसके अनुपात में होगी। और फिर ओ बी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ओ बी अनुपात ओ डी, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोष्टक में कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, लिख लो यहाँ पे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ऐसा लिख लेना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें दे रखा है आकृति 6.36 में क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर तथा एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के। तो दर्शाइए कि पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप है। तो पी क्यू एस कौन सा, ये वाला पी क्यू एस, और टी क्यू आर मतलब ये पूरा ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को हमें समरूप प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं दिया क्या है, हमें उसी पे ध्यान देते हैं। तो
पहले तो देखो पी क्यू आर के अंदर हमें एंगल 1 और 2 बराबर दे रखा है। तो अपने को एक बात सीधी सी पता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं जो होती है, सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है ना। तो देखो एंगल 1 बराबर दे रखा है एंगल 2 के, देन बराबर हो जाएगी क्या, एक तो पी क्यू बराबर हो जाएगी किसके, पी आर के। यहाँ पर कोष्टक में हम रीजन क्या लिख सकते हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये रीजन दे देंगे। अब देखिए कि ये दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है, क्यू एस बाई क्यू आर बाई क्यू एस। तो क्यू आर बाई क्यू एस ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, सही दे रखा है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस को टी क्यू आर के समरूप प्रूव करना है, तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्यू टी ये वाली पूरी भुजा और पी आर की जगह पे हमें चाहिए क्या था, क्यू पी होना चाहिए था, है ना। क्यू पी होता तो हम आराम से दो भुजाओं को समानुपाती प्रूव कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें पी आर दे रखा है और अभी अभी हमने देखा कि पी क्यू जो है वो तो पी आर के बराबर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो सेकंड कंडीशन ये दिया है ना। तो फर्स्ट तो ये है और दूसरा क्या दे रखा है हमें, एंड क्यू आर बाई क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बाई पी आर के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं क्या, हम बिल्कुल लिख पाएंगे, पी क्यू ये वाली भुजा हो जाएगी। तो क्यू आर बाई क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी क्यू, कोष्टक में लिख देंगे क्यू। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि पी क्यू जो है वो बराबर है किसके, पी आर के, अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो ये बात हो गई। अब देखो ट्राइंगल हमें प्रूव कौन कौन से करने, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू एस व ट्राइंगल टी क्यू आर में इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्यू आर क्यू एस की संगत भुजा है और फिर देखो क्यू टी जो है वो पी क्यू की संगत भुजा है। तो ये दोनों संगत भुजाएं आपस में कैसी हो गई, समानुपाती हो गई। और फिर एक इसका ट्राइंगल पी क्यू आर और टी क्यू आर, इन दोनों में ये ट्राइंगल 1 जो है वो कॉमन ट्राइंगल है ना, दोनों में यही तो है, कॉमन है, देखो उभयनिष्ठ ट्राइंगल है। तो 1 बराबर 1 हो जाएगा और कोष्टक में हम क्या लिख लेंगे, उभयनिष्ठ कोण, कॉमन एंगल है ये, तो बराबर ही होगा, कॉमन है तो, है ना। और ये दो भुजाएं कैसी आ गई, समानुपाती आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एस ए एस समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप प्रूव हो जाएंगे, पी क्यू एस समरूप हो जाएगा टी क्यू आर के, और यही हमें प्रूव करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दे रखा है पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि ये एंगल इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाना पड़ेगा। तो पी क्यू आर, अब क्या दिया है कि पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, तो पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी, तो इस पर बिंदु एस और इस पर बिंदु टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी, एंगल ये वाला जो एंगल है वो आर टी एस के बराबर है। तो आर टी, तो देखो यहाँ पे इसको मिलाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो आर टी एस, ये कौन सा है एस और ये टी, तो आर टी एस ये वाले एंगल के बराबर है ना, ऐसा ही दे रखा है हमें। अब पूछा क्या इसमें, दर्शाइए कि आर पी क्यू कौन सा, आर पी क्यू ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, और आर टी एस ये दोनों आपस में समरूप है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो सीधा लिखेंगे कि आर पी क्यू व ट्राइंगल आर टी एस में। अब देखो इसमें देखो कि एक एंगल तो हमें ऑलरेडी बराबर दे रखा है, कौन सा, एंगल पी बराबर दे रखा है एंगल आर टी एस के, ये हमें दिया है तो लिख लो गिवन है। और दूसरी चीज़ इसमें देखो ये पूरा जो कोण है, सॉरी ट्राइंगल है, कौन सा, आर पी क्यू, ये देखो आर पी क्यू और फिर आर टी एस, तो इसमें ये एंगल आर जो है वो तो क्या है, कॉमन है ना, दोनों में आ रहा है। तो एंगल आर बराबर हो जाएगा किसके, आर के, क्योंकि ये कैसा है, उभयनिष्ठ कोण है। तो दो कोण बराबर हो गए तो आपको पता है एंगल समरूपता से क्या हो जाएगी, दोनों त्रिभुज समरूप रूप हो जाएंगे। तो आर पी क्यू समरूप हो जाएगा किसके, आर टी एस के। इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आकृति 6.37 में यदि ए बी ई सर्वांग सम दे रखा है ए सी डी की। सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़ी है ना, और नहीं भी पढ़ी तो उसका वीडियो का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पहले वहाँ से सर्वांग समता पढ़ ले, है ना, तो ये अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ए बी ई ये वाला ट्राइंगल ए बी ई, और फिर दे रखा है ए सी डी मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कैसे दे रखे, सर्वांग सम दे रखे, तो इनकी संगत भुजाएं जो होगी वो कैसी होगी, बराबर होगी। आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। सीपीसीटी वहाँ पे पढ़ा था, सीपीसीटी से बराबर होती है ना, तो इनकी संगत जो भुजाएं हैं उनको बराबर लिख लो। तो ए बी ई और फिर ए सी डी। तो देखो इसको लिखते हैं, दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगी ए सी के, है ना, ए बी बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के। और फिर ये जो बी ई है वो सी डी के बराबर हो जाएगी। देखो बी ई ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो बी ई बराबर हो जाएगी सी डी के। और फिर बची कौन सी, ये हो गई ये छोटी वाली ए ई, और ये भुजा दोनों बची है ना, ए ई और ए डी। तो लिख लो यहाँ से ए ई बराबर हो जाएगी ए डी के। कोष्टक में रीजन क्या देना है, सीपीसीटी, है ना, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए डी ई को समरूप प्रूव करना है ए बी सी के। तो ए डी ई ये वाला छोटा वाला और ए बी सी मतलब ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, इसके समरूप प्रूव करना है। तो कर लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ए बी सी, इसमें देखो ये एंगल ए जो है वो तो कॉमन एंगल है, दिख रहा है, सीधा ही दिख रहा है। जो कॉमन चीज़ है उसको पहले देख लेना है ना। तो एंगल ए जो है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ एंगल है। अब देखो कि ये जो भुजा है ये पूरी, इसकी संगत भुजा इस छोटे त्रिभुज में कौन सी हो जाएगी, ए डी, है ना। देखो ये जो पूरी भुजा है इसकी संगत भुजा ये वाली, और इस पूरी भुजा की संगत भुजा कौन सी, ये छोटी वाली ए ई हो जाएगी। तो ए डी बाई ए बी बराबर होगी किसके, ए ई बाई ए सी के, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो हमें दिया क्या है कि ए डी जो है वो बराबर है किसके, ए ई के, है ना। ये देखो ए डी ए ई के बराबर है, तो यहाँ से मान लो कि ये दोनों 1 1 है, और फिर ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ये 2 2 मान लो, तो इनका अनुपात तो सेम आएगा क्योंकि जब ये आपस में बराबर है तो इनका अनुपात कैसा आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा अनुपात, चेंज नहीं आ सकता, अलग नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पे दो भुजाएं समानुपाती और एक एंगल हमें मिल गया, इनके बीच का एंगल देखो कौन कौन सी भुजाएं ली हमने, ये वाली और ये वाली भुजाएं ही ली है ना, और इनके बीच का एंगल जो है वो बराबर है। तो ये एस ए एस समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव हो जाएंगे, ए डी ई समरूप हो जाएगा किसके, ए बी सी के, है ना। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें दिया है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज AEP कौन सा है, AEP ये वाला ट्राइंगल समरूप है किसके, CDP के, CDP इस ट्राइंगल छोटे वाले के। तो देखो इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ साइड में अलग से, ये त्रिभुज AEP मान लो, AEP, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है हमें, और फिर ये एक ट्राइंगल है ये वाला, इसको मैंने ऐसा बना दिया CDP, और इसमें हमें ये वाला 90 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों को हमें समरूप प्रूव करना है। तो त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, दिख रहा है आपको सीधा सीधा ही कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, कौन सा एंगल E जो है वो एंगल D के बराबर होगा। तो लिख लेंगे कि एंगल E बराबर होगा एंगल D के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक समकोण है, ठीक है, दोनों में। और फिर देखो और क्या चीज़ इसमें दिख रही है आपको, अब देखो ये जो एंगल है ये इस तरह से बने हुए हैं, तो इन दोनों में ये जो कोण है ना P बिंदु पर, देखो आप कि ये आमने सामने, मतलब जो दोनों विपरीत कोण है ये दोनों को कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल
कौन सा एंगल है ये P वाला, एंगल P बराबर होगा, या फिर इसको नाम दे दो क्योंकि ये तो दोनों एंगल PP हो जाएगा, तो इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2, है ना। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब देखो दो एंगल बराबर हो गए, तो ये एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप प्रूव हो जाएंगे। से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CDP के। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह ये सारे पार्ट आपको करने हैं। देखो सेकंड में क्या दे रखा है, ABD CBE के समरूप प्रूव करना है। तो ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, और फिर CBE है इसमें, देखो CBE, ये CBE ये वाला ट्राइंगल। तो देखो इसमें भी एक 90 डिग्री ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है ना, तो एक तो 90 डिग्री कॉमन हो जाएगा। तो देखो इसका दूसरा भी कर लेते हैं हम, कि इसमें एक तो ये कौन सा है 90 डिग्री, D बराबर होगा E के, क्योंकि ये 90 डिग्री का है ना। और फिर और क्या, देखो ये पूरा ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये कॉमन एंगल है ना B, ये देखो B दोनों में आ रहा है, मतलब एंगल B बराबर हो जाएगा B के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल है। तो ये त्रिभुज भी दोनों एंगल समरूपता से समरूप प्रूव हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABD समरूप हो जाएगा ट्राइंगल CBE के। सेम टू सेम इसी तरह से ये बाकी के दो भी आपको प्रूव कर लेने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा। तो पहले समांतर चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरह का होगा, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इसको नाम दे दो ABCD। फिर बोला है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। तो देखो AD को हमको बढ़ाना है आगे की तरफ, इस तरफ, और इस पर स्थित बिंदु कौन सा है, E। तो इस बिंदु को E नाम दे दो, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो BE इसको मिलाना है, मतलब E को B से मिलाएंगे। फिर क्या बोला है कि F पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो CD भुजा को ये F पर काटेगी। दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के। तो ABE ये पूरा ट्राइंगल CBF के इस ट्राइंगल के समरूप हमें प्रूव करना है। तो ट्राइंगल ABE व ट्राइंगल CFB में, इस ट्राइंगल में देखो आप, क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ से? एक तो आपको सीधा ही पता है कि समांतर चतुर्भुज में ये जो आमने सामने के कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। तो देखो इसमें एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ये कैसे हैं, विपरीत कोण है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ऐसा पूरा लिख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये AD जो है वो CB के कैसी होगी, समांतर होगी। ये पूरी रेखा, ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर होगी। तो लिखो यहाँ पे कि AD समांतर है किसके, CB के, एवं तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, BE तिर्यक रेखा है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल है E, देखो एंगल E जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल B के नहीं, एंगल इसके, कौन सा है ये एंगल CBF के, है ना। ये एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये दो समांतर रेखा है और इसके बीच में ऐसे तिर्यक रेखा है। तो आपको पता है ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4। तो यहाँ से एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अब देखिए दो एंगल बराबर आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं, A समरूपता से, कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल ABE समरूप हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। और चेक भी कर लेना है कि ये जो एंगल है वो इसके संगत कोण है या नहीं है। देखो यहाँ पर संगत कोण ही है, ये जो 1 है वो इस 2 का संगत कोण है। देखो ABE, तो ये जो कोण A है वो CFB, तो ये देखो फर्स्ट जो है वो दोनों एंगल बराबर है। फिर कौन कौन से एंगल बराबर किए, 3 और 4। तो E जो है वो B के, तो E जो है वो B के बराबर है, तो संगत कोण ही है ये,
है ना। तो चेक करना है अपने को, क्रम में लिखना है, सही क्रम जो है वो देखना जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। ठीक है, दे रखा है यहाँ पे। अब सिद्ध कीजिए कि ABC जो है वो समरूप AMP के, तो ABC ये ट्राइंगल और AMP इस ट्राइंगल के, तो सीधा ही दिख रहा है, एक तो 90 डिग्री इसके अंदर है ना। त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा है, AMP में एक तो सीधा ही 90 डिग्री दिख रहा है आपको, एंगल B जो है वो M के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है 90 डिग्री। और अब देखिए इसमें और कौन सा एंगल बराबर हो सकता है, तो देखो ABC और AMP, ABC देखो A तो कॉमन है ना, तो कॉमन चीज़ें हमको देखनी है। तो A बराबर हो जाएगा A के, ये कौन सा एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल। और अब सीधा ही यहाँ से लिख पाएंगे कि AA समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल ABC समरूप हो जाएगा किसके, AMP के। सेकंड में क्या दे रखा है हमें कि CA जो है वो CA/PA, CA की संगत भुजा कौन सी, PA, तो CA कहाँ पर है, ये वाला, और इसकी संगत भुजा PA ये वाली। ठीक है, और फिर BC की संगत भुजा कौन सी, MP, BC की संगत भुजा तो BC ये वाली और इसकी MP। तो देखो ये तो दोनों इसी ट्राइंगल में आ रहे हैं ना जिनको हमने समरूप प्रूव किया है। तो आपको ये पता है कि समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं भी तो कैसी होगी, समानुपाती ही होगी। तो इसको तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा लिख सकते हो सेकेंड में कि सिंस, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, है ना, तब क्या हो जाएगा कि इनकी संगत भुजाएं जो है वो भी कैसी होगी, समानुपाती होगी। तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, या कोष्टक में लिख लेना कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं कैसी होती है, संगत भुजा समानुपाती होती है, ऐसा लिख लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें देखिए CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FEG की भुजाओं FAB और FE पर स्थित है। तो पहले तो ये दो ट्राइंगल बना दो, कौन कौन से, ABC, तो ABC AB और C ये ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, FEG ये दोनों ट्राइंगल। फिर इसमें कहा क्या है कि CD और GH क्रमशः ACB, तो ACB और फिर CD, तो D है, मतलब ACB को क्या कर रहा है, ये ऐसे समद्विभाजक है, मतलब इस कोण को ये दो समान भागों में बांट रहा है, मतलब समद्विभाजक है। ACB को बांट रहा है ना, देखो ACB, तो इस एंगल को समान दो भागों में बांटने वाली ये भुजा, तो ये जो है वो यहाँ पर D बिंदु पर कट कर रही है। और इसी तरह सेम टू सेम GH जो है वो EGF इस एंगल को दो समान भागों में बांट रहा है, तो इसको भी ऐसा ही बनाओ, है ना। उल्टा एक काम करो, इसको नाम अलग तरह से दे देते हैं हम। देखो इसको नाम ऐसे दे दो, EGH ऐसे नाम दे दो, और फिर EGF इस एंगल को GH ये दो समान भागों में बांट रही है, तो GH इसका नाम H है, फिर ये तो F है ना, ये क्या हो जाएगी F। देखो त्रिभुज कौन कौन से दे रखे हैं हमें, FEG, तो FEG ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और फिर दूसरा त्रिभुज है ABC, ये लिख लिया, और जो बात बोली गई है वो हमने कर दी। अब देखिए इसमें क्या है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC की भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ठीक है, स्थित है। यदि ABC समरूप है किसके, FEG के, ये दोनों ट्राइंगल हमें सीधा ही समरूप दे रखे हैं, तो इन दोनों के संगत भाग भी बराबर होंगे। तो दर्शाइए कि CD/GH बराबर है AC/FG के। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया है ना वो हम लिखेंगे, तो दिया क्या है, दिया है तो यहाँ पे लिखो ABC समरूप दे रखा है हमें FEG के, इसलिए क्या हो जाएगा कि कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। एक काम करते हैं, ये समद्विभाजित कर रहा है ना, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और इसको नाम दे देता हूँ 2, ठीक है, और इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4। तो एक बात तो हमें सीधा ही पता है,
क्वेश्चन में दे रखा है कि ये समद्विभाजक है, मतलब एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, और इसी तरह एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, है ना, ये चीज़ होगी। अब देखो कि ये दोनों ट्राइंगल हमें समरूप दे रखे हैं, मतलब ये पूरा एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर होगा, है ना, एंड एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल जी के। इसको यहाँ पर कोष्टक में लिख सकते हो कि ये समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों बराबर है। अब देखो एंगल सी जो है वो किस किस से मिलके बना है, एंगल 1 और एंगल 2 से। इसी तरह जी जो है वो किससे मिलके बना है, एंगल 3 + 4 से। और हमें पता है कि एंगल 1 और 2 तो कैसे है, बराबर है। तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। मैंने 2 ही क्यों लिखा, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें देखो CD/GH, CD/GH ये और AC/FG, AC/FG ये प्रूव करना है। तो ये वाले ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ रही है हमें, क्योंकि इन्हीं दो ट्राइंगल की भुजाएं दे रखी है हमें, और इसको हमें समानुपाती प्रूव करना है। मतलब इन दोनों ट्राइंगल को अगर हमने समरूप प्रूव कर दिया तो ये भुजाएं भी समानुपाती प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए मैंने एंगल 2 और 4 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इन दोनों को ले लिया। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 4 ऐसा लिख सकता हूँ। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसको इस तरफ लिखते हैं। यहाँ से मुझे मिला कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी तो लिख सकता था, है ना, तो उसको भी लिख के करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल 1 बराबर आएगा किसके, एंगल 3 के। यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूँ तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल के अंदर 1 और 3 है। और यहाँ पे देखो ये DCB, सेकेंड वाले में देखो DCB ये वाला ट्राइंगल है ना, नीचे वाला, और HGE ये नीचे वाला ट्राइंगल, इन दोनों को भी समरूप प्रूव करना है। तो हमें ये भी तो दोनों आपस में बराबर चाहिए ना, तो इसलिए मैंने दोनों साथ में ही कर दिया ये काम। अब हमें पहला क्या प्रूव करना है, इन दोनों को समरूप प्रूव करना है। तो सीधा लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। तो ट्राइंगल ADC व ट्राइंगल FGH में, ये इन दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल पे ध्यान देना है सिर्फ आपको। भी ये वाला ट्राइंगल है ना, ये और इस ट्राइंगल पे ध्यान देना है। इस ट्राइंगल पे हमने अभी अभी देखा समीकरण 1 से कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ठीक है। और फिर देखो और क्या बराबर हो सकता है, एंगल A जो है, देखिए यहाँ पर एंगल A एंगल F के बराबर होगा या नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ABC जो है वो FEG के समरूप है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल F के। कोष्टक में हम रीजन लिख सकते हैं कि ABC समरूप है FEG के, क्वेश्चन में ये गिवन है इसलिए। तो यहाँ से देखो एंगल समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल ADC समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल FGH के। तो जब ये समरूप प्रूव हो गए तो इनकी जो भुजाएं है वो भी कैसी होगी, समानुपाती होगी, है ना। तो CD/GH बराबर आ जाएगा किसके, AC/FG के। और यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो कि इनकी समरूप होने के कारण संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होगी, ऐसा लिख पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें इन नीचे वाले दोनों ट्राइंगल को समरूप प्रूव करना है। तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर, ये एक काम तो हो गया यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ABC जो है वो FEG के हमें समरूप दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसलिए ये दो एंगल, तो ये भी एंगल से समरूप प्रूव हो जाएगा। इसी तरह DCA, देखो DCA कौन सा, DCA ये वाला ट्राइंगल, और फिर HGF ये वाला ट्राइंगल, इसको थोड़ा घुमा के दे दिया है बस। कैसे कर सकते हैं, देखो एक तरह से ये और ये चीज़ सेम ही है, क्योंकि देखो ADC, तो ADC इसको देखो क्रम तो चेंज नहीं किया है ना इसने, DCA लिख लिया है। देखो ADC और DCA, है ना। और फिर यहाँ पे देखो FGH और फिर लिखा है HGF, तो FGH और इसमें लिखा है HGF, तो HGF। यहाँ पे क्रम चेंज हो चुका है। तो क्या इसमें भी, आगे वाले में भी क्रम चेंज किया है क्या इसने, तो ADC
ADDC और यहाँ पे लिखा है DCA। हाँ, तो बिल्कुल दोनों में क्रम चेंज कर दिया है, फिर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब हमने इन दोनों ट्राइंगल को पहले ही यहाँ पे देखो समरूप प्रूव कर दिया है, तो ये तो वैसे ही समरूप है ना। तो यहाँ से सीधा आप लिख पाएंगे। देखो ये सब कुछ यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया बारी वाला, मैं आपको डायरेक्ट ही लिख के बताता हूँ कि देखो ट्राइंगल ADC समरूप है किसके, ट्राइंगल FGH। ये हमने अभी अभी प्रूव किया, ये देखिए, है ना। और तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देन हम सीधा लिख सकते हैं कि D समरूप होगा ट्राइंगल DCA ट्राइंगल HGF के, बस ऐसे सीधा ही लिख लेना है। ये हो गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें देखिए आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है। फिर AD जो है वो लंबवत है BC के, AD लंबवत है BC के, ठीक है, BC पर एक लंब है। फिर EF जो है वो AC पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि ABD जो है वो समरूप है ECF के। ABD ये वाला ट्राइंगल और ECF ये सोया हुआ ट्राइंगल जो है वो, है ना। तो देखो इन दोनों को प्रूव करना है, तो ट्राइंगल ABD व ट्राइंगल ECF में, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको सीधा क्या दिख रहा है, एक तो 90 डिग्री दिख रहा है ना। तो 90 डिग्री को सीधा लिख लो यहाँ पर, एंगल ADB बराबर होगा किसके, एंगल EFC के, EFC, क्योंकि ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। दूसरा आप देखो एक चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर कि AB बराबर AC दे रखा है ना। तो गिवन क्या है हमें कि AB बराबर है AC के। तो AB कौन सी, देखो AB ये वाली भुजा और AC ये वाली भुजा। तो इस ट्राइंगल के अंदर, कौन सा ट्राइंगल, ABC के अंदर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। और आपको पता है कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं, सामने वाले कोण, वो भी बराबर होते हैं। तो एंगल B बराबर होगा एंगल C के, है ना। तो इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में, ABD में एंगल B बराबर हो जाएगा ECF वाले ट्राइंगल के अंदर जो C है उसके बराबर। तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पूरा लिखना है। तो अब देखो दो कोण हमें मिल गए, तो एंगल समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएगा ECF के, यही हमें प्रूव करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। तो AB, ठीक है, और BC ये, और ये माध्यिका AD। अन्य त्रिभुज PQR की, अन्य त्रिभुज कौन सा, PQR, और इसकी क्रमशः भुजाओं PQ और QR ये वाली भुजा तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब ये हमें समानुपाती दे रखा है। तो देखो गिवन क्या है, जो गिवन है उसको लिखेंगे। AB हमें समानुपाती दे रखी, AB जो है वो, इसकी संगत भुजा कौन सी, PQ, तो ये हमें दे रखा है। BC की संगत भुजा दे रखी है हमें QR बराबर दे रखा है फिर AD, ये माध्यिका है, और ये PM के, ये तीनों आपस में कैसे दे रखी है, हमें समानुपाती दे रखी है। तो अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ABC को समरूप प्रूव करना है किसके, PQR के। मतलब हमें इस पूरे ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के समरूप प्रूव करना है। तो देखो दो भुजाएं तो हमें ऑलरेडी क्या दे रखी है, समानुपाती दे रखी है। अगर ये तीसरी AC जो है वो PQR के दे रखी होती समानुपाती, तो वैसे ही हम क्या कर लेते, सीधा वो तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता, है ना, प्रूव हो जाता। लेकिन अब हमें कुछ करना पड़ेगा ऐसा। तो देखो ये जो BC जो है, BC ये पूरी जो है वो ये माध्यिका है। तो आपको पता है माध्यिका तो भुजाओं को कैसे समान दो भागों में बांटती है, मतलब एक मध्य बिंदु पर काटती है ना। तो ये BD, देखो BD बराबर हो जाएगी किसके, BD बराबर होगी CD के। ये दोनों भुजाएं बराबर है आपस में। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि BC जो है वो, देखो BC बराबर है ट्वाइस ऑफ BD के, लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि BD का डबल करेंगे तो ये पूरी बनेगी। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। इसी तरह हम और क्या लिख सकते हैं कि QR, इसके अंदर देखो QR बराबर है किसके, ट्वाइस ऑफ QM के,
इसके। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखो अब बी सी और क्यू आर की जगह पे हम ऐसा लिख लेंगे, तो ए बी बाई पी क्यू तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और बी सी की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 BD, और क्यू आर की जगह पे 2QM बराबर AD बाई PM। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बाई PQ बराबर BD बाई QM बराबर AD बाई PM, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखिए, अब त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि त्रिभुज, इससे पहले ये देखिए ये तीनों भुजाएं जो है वो समानुपाती आ गई। तो ये किस त्रिभुज की भुजाएं है? देखो ए बी पी क्यू के संगत भुजा है, बी डी क्यू एम के, ठीक है, और ए डी जो है पी एम के। मतलब कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो समरूप प्रूव हो गए। यहाँ पे देखो ये तीनों भुजाएं समानुपाती, मतलब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के समरूप प्रूव हो गया, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू एम के, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के समरूप प्रूव हो गया। तो इसको तो एक बार डिब्बे में पैक करके रख लो यहाँ पर, और कौन से नियम से हुआ वो भी लिख लो, एस समरूपता नियम। अब देखो हमें प्रूव कौन से करने हैं, ए बी सी और ये पी क्यू आर पूरा वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल पी क्यू आर में, इसी में देखेंगे हम जो भी है वो। तो इसमें देखो दो चीज़ तो हमें सीधा ही मिल रही है। क्या चीज़? एक तो ए बी जो है वो पी, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, देखो ये ए बी की संगत भुजा पी क्यू बराबर बी सी की संगत भुजा कौन सी? क्यू आर। बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना। ये देखो क्वेश्चन में ही दे रखा है हमें ये वाला, ये तो हमें गिवन है। और अब हमें ये तीसरी भुजा का कुछ जुगाड़ करना है। तो हम तीसरी भुजा के बारे में सोच ही नहीं रहे। अगर आप सोचो कि इन दोनों भुजा के, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है समानुपाती, और इन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल अगर हमें बराबर मिल जाए, तो क्या ये एस ए एस नियम से समरूप प्रूव नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो देखो अब इसका जो एंगल है बीच वाला वो भी बराबर हो गया है। कैसे हो गया है? एंड एंगल बी बराबर हो गया किसके? क्यू के। क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो समरूप है, और समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके एंगल भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि समरूप त्रिभुज के एंगल बराबर होते हैं, ऐसा लिख लेंगे। तो लिखो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम सीधा कह पाएंगे कि दो भुजाएं समानुपाती और एक एंगल हमें मिल गया। तो एस ए एस समरूपता नियम से ये दोनों ट्राइंगल कौन से? ट्राइंगल ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के। और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ये एंगल हमें बराबर दे रखे हैं। दर्शाइए कि ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो ए बी सी हमें एक बार त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ए बी सी। ये त्रिभुज मैंने बना दिया ए बी सी, और बी सी पर, इस बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। तो डी इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के। तो ए डी सी मतलब ये एंगल बराबर होगा किसके? बी ए सी के, बी ए सी इस एंगल के। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर दे रखे हैं हमें। तो देखो अगर ये पूरा ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के समरूप प्रूव कर दे हम, तो कर सकते हैं ना। एक एंगल तो ऑलरेडी बराबर है और एक एंगल इसके अंदर कॉमन भी दिख रहा है। तो चलिए पहले इसी को समरूप प्रूव करते हैं हम। तो ट्राइंगल ए बी सी व ट्राइंगल डी ए सी, क्यों डी क्यों लिखा मैंने? सोचो, क्योंकि देखो ए बी सी, ए जो है वो हमें डी के इक्वल दे रखा है। तो अगर मैं इसको ए डी सी ऐसा लिखता तो फिर तो ये संगत कोण होता ही नहीं, क्योंकि देखो ए के इक्वल कौन सा है? डी है। तो हमें एक एंगल मिल जाएगा ना संगत कोण, इसलिए मैंने डी ए सी लिखा। तो देखो एंगल ए बराबर हो जाएगा किसके? एंगल डी के। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है? एक एंगल कॉमन भी है इसमें। देखो ये पूरा ट्राइंगल सी एंगल, ये जो सी है वो इस पूरे ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कॉमन है या नहीं है? तो सी बराबर हो जाएगा सी के। तो यहाँ से लिख लेंगे कि ये उभयनिष्ठ एंगल है, और ये जो है वो ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप प्रूव हो जाएगा इसके त्रिभुज डी ए सी के। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप प्रूव हो गए,
तो क्या हम इनकी जो भुजाएं है उनको समानुपाती लिख सकते हैं, है ना। समान अनुपात में होगी भुजाएं भी। ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी, देखो यहाँ से एक एक चीज़ देखेंगे। ए बी तो इसमें है ही नहीं कहीं पे। ये जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें देखो कौन कौन सी भुजाएं यूज हुई है। तो सी ए यूज हुई है सबसे पहले तो सी ए कौन सी, ये वाली भुजा सी ए, बड़े वाले ट्राइंगल में सी ए। तो पहले मैं लिख लूँगा सी ए नहीं, एक सेकेंड, पहले देखो ए बी सी को लिया है ना हमने, तो ए बी सी, तो बी सी और ए सी ऐसा लिखो। तो बी सी जो है वो किसके इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए सी, मतलब सी ए लिख लो। यहाँ पे दिख रहा है देखो आपको, इसमें जब हमने लिया है ना, यहाँ से सीधा दिखता है आपको कि बी सी की संगत भुजा कौन सी है, ए सी। तो इसको हमने ऐसा ले लिया। अब देखो कि ए सी की, इसके अंदर ए सी की संगत भुजा कौन सी है, ये ट्राइंगल ए बी सी है पूरा। तो ए सी की जो संगत भुजा है डी ए सी में, वो कौन सी है। अगर इसको ऐसा टेढ़ा रखे, देखो इसको उठा के इस तरफ से रखो, इसको मान लो डी ए सी, और ये ऑलरेडी ऐसा है। तो हमें किसकी संगत भुजा देखनी है, ए सी की। तो ए सी मतलब ये वाला, और इसकी ये वाली हो जाएगी, सी डी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ए सी की संगत भुजा कौन सी हो गई, सी डी। अब यहाँ से इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सी ए इंटू ये देखो ए सी सी ए बराबर है, तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी। और यही तो हमें प्रूव करना है। देखो बी सी, ये सी बी लिखो, बी सी लिखो, एक ही बात है, और सी डी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, लेंदी भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा आपको। देखिए इसमें दे क्या रखा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। तो देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमें दे रखा है पी क्यू आर। ऐसा रफली बना रहा हूँ मैं ना डायग्राम, ए बी सी और एक दे रखा है पी क्यू आर। ये हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप प्रूव करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिद्ध करना है, ऐसा लिख लो कि ए बी सी समरूप पी क्यू आर के, ठीक है। और दूसरा दिया क्या है, हमें क्या दे रखा है कि ए बी ए सी और ए डी ये हमें समानुपाती दे रखी है, किसके, पी क्यू पी आर और पी एम के। तो ए बी की संगत भुजा कौन सी दे रखी है, पी क्यू। तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम। ये तीनों भुजाएं हमें समानुपाती दे रखी है। अब देखिए इसमें हमें एक रचना करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो रचना क्या करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इस ए को हमें इस भुजा पर ऐसे मिलाना पड़ेगा। देखो माध्यिका ए डी तो हमें ऑलरेडी दे रखी है, ये देखो इसमें भी ये जो माध्यिका ए डी है, और इसमें कौन सी है माध्यिका पी एम, तो पी एम बना लो। अब ये जो भुजा है ए डी, इसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, और उतना ही बढ़ाना है जितना कि ये एडी है। तो एडी के बराबर हमने यहाँ तक एक डी ई बना दी है ना। इसी तरह इसमें भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, और पी एम के बराबर ही हम यहाँ पर एम है तो इसको एन ले लो, है ना, इस तरह से बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे मिला सकते हैं, मिला लें इसको, और इसको इससे मिला लेंगे, और फिर क्या हम इसको इससे भी मिला सकते हैं ना, इसको इससे भी मिला सकते हैं, कोई बुराई थोड़ी इसमें नहीं है, तो मिला लो। अब मिला लिया हमने, ये एक तरह से कैसा बन गया, देखो ये एक चतुर्भुज जैसा बन गया है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतना क्यों कर रहे हैं, तो इसको करने के पीछे रीज़न है, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमें ये भुजा इस भुजा के समानुपाती दे रखी थी, है ना, ये मतलब ये संगत भुजा इसकी थी, और बी सी हमें दे रखी थी क्यू आर की संगत भुजा, और आपस में समानुपाती दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी पी क्यू के, मतलब ए बी की संगत भुजा कौन सी, पी क्यू, ए सी की संगत भुजा कौन सी है, ए सी की संगत भुजा है पी आर, ये वाली भुजा है ना। और ये दोनों हमें आपस में कैसी दे रखी है, समानुपाती दे रखी है। तो पहले हमें ये दी थी तो हमने सीधा लिख लिया था यहाँ पे कि ये इसकी आधी है, यूँ करके हमने मीडियन की सहायता से उसे प्रूव कर लिया था। लेकिन अभी हमें ये वाली भुजाएं दे रखी, ये वाली नहीं दे रखी, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे प्रूव कर पाए। तो हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, है ना, कंस्ट्रक्शन करके हम ऐसा कुछ करें
कि जिससे ये प्रूव हो जाए। तो देखो यहाँ पर हमने जो रचना की उसको हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पर कि देखो ए डी के बराबर डी ई खींची बराबर डी ई खींची। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिख देंगे कि पी एम के बराबर हमने एम एन खींची, पी एम के बराबर एम एन खींची एवं, ठीक है। और दूसरा चीज़ और हमने क्या किया, इन दोनों को इधर इधर मिला दिया। तो ई से बी व सी को मिलाया, ई से बी व सी को मिलाया एवं एन से क्यू व आर को मिलाया, ऐसा लिख लेंगे। आपको पता है कि हमने इनको मिलाया तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमारा ये फ़ायदा हुआ कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये बीच वाली जो एडी है ना, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी बराबर है ना, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि बी ई बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के, एंड ए बी बराबर हो जाएगी ई सी के। इसको समीकरण 1 दे दो। और इसमें देखो, इसमें भी सेम पी क्यू बराबर हो जाएगी आर एन के, एंड क्यू एन बराबर हो जाएगी पी आर के बराबर हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और आपको पहले ही पता है कि ये जो पूरी ए ई जो है, ये ए ई ये पूरी जो है वो पूरी एक है, तो फिर ए डी जो है वो इसकी आधी होगी, है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए डी बराबर हाफ ऑफ ए ई, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं कि ए डी बराबर हाफ ऑफ ए ई, मतलब ए ई की आधी होगी ए डी। इसी तरह इसमें भी ये पी एम जो होगा वो पी एन की आधी होगी, तो पी एम आधी होगी किसकी, पी एन की, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि हमें जो दिया है ना उसका यूज़ करेंगे हम। अब हमें क्या मिल गया, एक तो ए डी मिल गई और एक पी एम मिल गई। तो देखो ए डी इसमें है और पी एम भी है, तो क्या हम इन दोनों की जगह पे ये चीज़ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ से इसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी बराबर ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर ए डी बाई पी एम, ये तो हमें दे रखा है। अब मैं ए डी की जगह पे ये चीज़ लिख लूँगा, तो ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर हाफ ऑफ ए ई। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, है ना, स्वाभाविक बात है ये तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ कि ए ई बाई पी एन, लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो ए ई बाई पी एन, तो ए ई कौन सी, ये पूरी, ये देखो ये जो पूरी है वो ए ई, और ये पी एन जो है वो पूरी, और पी क्यू ये रही, ए बी ये रही, और फिर एक और कौन सी, ए सी और पी आर। तो ए सी, ये ए सी और ये पी आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पर ए सी जो है वो इसके बराबर है ना। देखो यहाँ से हमें क्या पता है, समीकरण कौन सा, समीकरण 1 से हमें पता है कि ए सी जो है वो बी ई के बराबर है, तो हम इसके बराबर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो पी आर जो है वो क्यू एन के बराबर है, तो इसको भूल जाओ एक बार, किसको, इसको भूल जाओ, इस वाली साइड को एक बार भूल जाओ। और अब देखो जो रेड रेड मैंने किया है, ये दोनों ट्राइंगल समरूप प्रूव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों भुजाएं जो है वो क्या आ गई, समानुपाती आ गई। तो यहाँ से देखो ए सी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी के बराबर मैं यहाँ से बी ई और ए बी के बराबर ई सी, ऐसा लिख सकता हूँ। सॉरी, पी आर के बराबर क्या है, पी आर के बराबर क्यू एन, तो यहाँ पे आ जाएगा बी ई बाई क्यू एन। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ट्राइंगल ए बी ई समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू एन के, कौन से नियम से, एस 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 समरूपता नियम से, है ना। देखो यहाँ पर ये जो रेड वाला ट्राइंगल है दोनों में, वो दोनों समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए तो ये जो एंगल है, समरूप त्रिभुजों के जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस एंगल, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। कौन कौन सा एंगल, देखो बी ए ई बराबर होगा किसके, क्यू पी एन के। तो यहाँ से लिखो एंगल बी ए ई बराबर होगा एंगल क्यू पी एन के। इसको मैंने समीकरण 1 दे दिया। अब देखिए आगे,
इसी प्रकार सेम टू सेम हम और क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे, ये वाले ट्रायंगल जो मैंने रेड नहीं कर रखे हैं वो वाले ट्रायंगल, ये दोनों भी समरूप हो जाएंगे किससे, एस 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 समरूपता से। कैसे होंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि बी ई, देखो इसके अंदर कौन सी भुजा आ रही है, पी क्यू की जगह अगर मैं एन आर लिख लूँ और ए बी की जगह पे मैं ई सी लिख लूँ, ए बी की जगह पे मैं ई सी लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो ए बी जो है वो हमारे ई सी के बराबर है समीकरण 1 से, और इसमें पी क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर बराबर एक भुजा तो ये हो गई, और बाकी ये बीच वाली तो कॉमन है ना, तो ये वाली भुजा तो ऐसा का ऐसा लिख सकते हैं। और ये देखो ये कौन सी भुजा है, बी के बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ई, इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ ए सी, तो ए सी बाई फिर क्यू एन के बराबर क्या लिख सकता हूँ, क्यू एन और पी आर, ये दोनों बराबर है आपस में, तो पी आर, और बाकी ये बीच वाली जो कॉमन भुजा है वो तो है ही है, तो ए ई बाई हो जाएगा पी एन। तो यहाँ से देखो ये दोनों ट्रायंगल जो बचे हुए ये भी कैसे आ गए, समरूप प्रूव हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए सी ई समरूप प्रूव हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी आर एन के, है ना, ये भी एस 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 समरूपता नियम से प्रूव हो जाएगा। तो इसके अंदर भी ये एंगल कैसे हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएंगे, तो एंगल सी ए ई बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ये जो है आर पी एन के बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 तो मैं यहाँ पे दे चुका हूँ ना, तो आप एक काम करो, इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी, ठीक है, इक्वेशन ए और बी। तो इक्वेशन ए और बी को जोड़ने पर, या फिर 3 4 भी दे सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो साइड तो ऑलरेडी क्या दे रखी है, समानुपाती दे रखी है, और अगर इन दोनों साइड के ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें ऑलरेडी समानुपाती दे रखी है ना, इसमें भी ये साइड और ये साइड, तो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर हमें बराबर मिल जाए तो क्या ये ट्राइंगल जो है वो समरूप प्रूव नहीं हो सकते, हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, साइड एंगल साइड से, ये नियम भी हमने पढ़ा था है ना समरूपता का। तो यहाँ से देखो एंगल बी ए ई प्लस एंगल सी ए ई, और इस तरफ देखो क्यू पी एन प्लस एंगल आर पी एन, तो ये दोनों जुड़ के क्या होगा, बी ए ई और सी ए ई, बी ए ई और सी ए ई, ये पूरा एंगल मिलेगा हमें, ये पूरा वाला। तो ये पूरा एंगल जो है वो कौन सा है, एंगल ए ही तो है, और इस तरफ मिलेगा हमें ये पूरा वाला एंगल, एंगल पी, तो एंगल पी हम लिख लेंगे। और दूसरी चीज़ हमें क्या है, ये तो हमें मिल गया, दूसरी चीज़ हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बाई पी आर के। ये दो भुजाएं जो है वो हमें क्या दे रखी है, समानुपाती दे रखी है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो यहाँ पर दो तो भुजाएं और एक एंगल, तो यहाँ से लिख लेंगे एस ए एस समरूपता नियम से कौन कौन से एंगल, एंगल ए बी सी समरूप प्रूव हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा ध्यान से इसको वापस से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें देखिए लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, तो 6 मीटर का एक स्तंभ बना दो यहाँ पे ऐसा, और भूमि पर उसकी छाया कितनी पड़ रही है, 4 मीटर की पड़ रही है। और फिर क्या कहा है, जबकि उसी समय यहाँ पर एक मीनार बना दो, सूरज इस तरफ है ऐसा मान लो, है ना, छाया पड़ रही है, तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28। तो यहाँ से ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 28, है ना, ये छाया पड़ रही है और ये पूरी छाया। अब आगे क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसको मैंने मान लिया कितना, h, है ना, मीनार की ऊंचाई h, और 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, तो 6 मीटर का ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब इसकी लंबाई हमें दे रखी है। अब इनको नाम दे दो, एक काम करो, इसको ए बी सी ले लो, ये है ना ये ट्राइंगल, और इसको दे दो डी और ये दे दो डी। अब देखिए इसमें हमें जो दे रखा है उन भुजाओं को यूज करना है, तो 6 मीटर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये वाली भी दे रखी है, ये वाली भी दे रखी है। तो अब देखो कौन कौन से ट्राइंगल हम ले सकते हैं यहाँ पर। देखो ट्राइंगल ए सी बी, क्योंकि देखो इस तरफ वाली तो हमें दे ही नहीं रखी है, इस तरफ वाली दे रखी, तो ए सी बी एंड
ट्राइंगल ई डी बी, ये दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में एक ये जो एंगल है कौन सा, एंगल बी, ये तो कॉमन है, सीधा ही दिख रहा है। एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल बी के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। उसके बाद में देखो ये जो एंगल है, क्योंकि देखो ये किसी ज़मीन पे अगर कोई स्तंभ खड़ा है तो वो 90 डिग्री के एंगल से खड़ा होगा, और बिल्डिंग भी क्या है ऐसे टेढ़ी तो खड़ी होगी नहीं, है ना, 90 डिग्री ही होगी। तो ये 90 डिग्री होंगे दोनों, तो एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समकोण है। तो इससे देखो दो यहाँ पर कोण बराबर आ चुके, तो ए समरूपता नियम से ट्राइंगल ए सी बी समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ई डी बी के। ठीक है, ये समरूप आ गया। तो आपको पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल की मैं ले लूँगा ए सी, और इस ट्राइंगल की ले लूँगा मैं ई डी। ठीक है, ई डी बराबर, क्योंकि देखो ए सी के संगत भुजा कौन सी, ई डी है ना, और बी सी हमें पता है, और यहाँ पे बी डी, तो बी सी जो है वो बी डी की संगत भुजा है, बी डी की संगत भुजा है, तो ये बराबर होंगी। तो यहाँ से देखो ए सी हमें कितनी है, 6 पता है, और फिर ई डी एच हमें ज्ञात करनी है, और फिर ये दे रखी है 4 और ये 28। तो यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 इंटू 6, और 4 अपॉन में आएगा तो 4 से कैंसिल होके 4 7 28, 7 6 42, तो 42 आंसर आ जाएगा इसका, 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 42। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें देखिए एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी पीक्यूआर की क्रमशः मात्रिकाएं है। तो दो त्रिभुज बनाने एबीसी और पीक्यूआर, तो बना दो यहाँ पे एबीसी और पीक्यूआर, पीक्यूआर एंड ये है एबीसी, और मात्रिकाएं कौन सी है, एडी, ये एडी, और ये पीएम, इसकी ये दो मात्रिकाएं हैं। जबकि एबीसी और पीक्यूआर समरूप दे रखे हैं हमें, तो ए बी सी और पी क्यू आर मतलब ये पूरा जो ट्राइंगल है वो समरूप दे रखे हैं आपस में। सिद्ध कीजिए कि ए बी बाई पी क्यू बराबर ए डी बाई पी एम। तो ए बी बाई पी क्यू ये वाली भुजा, और ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। तो देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है कौन सा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की भुजाएं हमें दे रखी है, समानुपाती प्रूव करनी है। और ये समानुपाती कब होगी, जब इन दोनों ट्राइंगल को हम समरूप प्रूव कर देंगे, है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हो गए तो ये समानुपाती हो जाएगी। अब देखिए ट्राइंगल ए बी डी व ट्राइंगल पी क्यू एम में जैसा कि हमें दे रखा है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के समरूप है, तो एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के। ये हमें गिवन है, दिया है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब और क्या हो सकता है कि अगर ये पूरा ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के समरूप है, तो यूँ बताओ कि ये ए बी बाई पी क्यू बराबर फिर कौन सी भुजा हो जाएगी, ये बी सी। ये पूरी तो नहीं ले सकते, हमें सिर्फ बी डी लेनी पड़ेगी, बी डी बाई क्यू एम लेके आना है ना। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पूरी भुजा दे रखी है ना, बी सी बाई क्यू आर दे रखा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ बी डी, ऐसा लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ए बी बाई पी क्यू बराबर आ जाएगा बी डी बाई क्यू एम के, आ गया ना। तो देखो दो भुजाएं और एक ट्राइंगल, तो ये एस ए एस नियम से क्या हो गया, एस ए एस समरूपता नियम से ट्राइंगल ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल पी क्यू एम के। कितना सिंपल है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सॉरी एक्सरसाइज तो अब ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको इन 3 थ्योरम का जो समरूपता वाली मैंने बताई इसमें उसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि उसका प्रूफ भी करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, है ना। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स।